हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? गुजरात से डॉक्टर साहब, गुजरात से काजिम। माशाल्लाह, गुजरात शहर से या कोई गांव है? इधर ही है, जीटीएस के करीब ही। हैं जी? इधर जीटीएस के करीब। जीटीएस के करीब यानी शहर से बोल रहे हैं? हाँ जी जी। जी हुक्म फरमाएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब एक दो सवाल है जी। कि एक एक बकरा बीमार हुआ था, उसे ट्राइसिन का इंजेक्शन लगाया था। अच्छा, क्यों, क्या हुआ था? वो डॉक्टर उसे ना थोड़ा बुखार था तो सुस्त था, इसलिए अच्छा। तो लंगड़ा हो गया। अब तो इंजेक्शन शायद गलत लगा था। ओए होए, ये इसलिए मुस्तनद किस्म के जो बंदा ट्रेंड हो ना उसको लगाना चाहिए। हो सकता है हड्डी में ना लगा दिया हो। तो कोई ऐसा ही है वो ना, अगला जो उसका फर है ना, अगली टांग वो ऊपर से जो जुड़ी होती है, हाँ जी। वो थोड़ी सी बाहर निकाल के ना, थोड़ी सी बाहर निकाल के चलता है। ओए होए, तो उसको क्या किया है फिर आपने? उसको डॉक्टर से दोबारा मशवरा किया और उससे कुछ हाल नहीं है, क्या सेल ही करना पड़ेगा, हाल ही कोई नहीं। मैं क्या, पहले आपसे मशवरा कर लिया जाए। नहीं, अब ये है कि उसको थोड़ी टकोर वकोर करनी थी। किस चीज की? बर्फ की टकोर करें, बर्फ की। अब उसे 1 माह हो गया। 1 माह हो गया है, तो अब आप पूछ रहे हैं? तो मेरे तो जहन में नहीं उठाना, तो आज पूछता। ओहो, तो अब क्या क्या है? तो अब तो बिल्कुल क्या सेल ही कर ले? लंगड़ा रहा है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल लंगड़ा रहा है। पहले तो वो कहते थे ठीक हो जाएगा शायद, अब नहीं हो रहा। एक दफा फिर कोशिश करके, 1 महीना हो गया है ना, देर से हो लेकिन टाइम हो सकता है अल्लाह ताला बेहतर करे। और क्योंकि देर हो गई है ना काफी, अगर शुरू में ही कर लेते ना तो ज्यादा जल्दी हो जाता। लेकिन बाज औकात हो जाता है हड्डियों में, जब कोई चोट भी आ जाए तो वो टाइम लेती है हील अप होने में, और दर्द रहता है। तो उसके लिए तो अगर अभी भी टकोर करें उसको, और ये बर्फ की टकोर करें थोड़ी, और उसको और हो सकता है तो कोई थोड़ी आयोडेक्स की मालिश वगैरह करें। अच्छा अच्छा। आयोडेक्स वगैरह मलें, देखें अगर हफ्ते डेढ़ में ठीक होता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर जिस तरह वो मशवरा दे रहे हैं उस तरह कर लें। अच्छा, तो दूसरा ये है कि शीरा राव गए थे उधर फैक्ट्री में। हाँ जी। वो तो कहते हैं सीजन में ही मिलता है। तो वो तो ना मैंने अब एक और फार्मूला भी तो दिया है आपको। वो भी ठीक है, लेकिन वो एक शीरा मिल रहा है इधर से, जो मुरब्बा वगैरह नहीं बनाते हो, हाँ जी। बाद बच जाता है। हाँ हाँ, वो मिल रहा है, वो डाल सकते हैं। ठीक है, वो भी डाल सकते हैं आप, शीरा होना चाहिए। लेकिन ये कि मैंने जब आपको और दिया है जिसमें शीरे की जरूरत ही नहीं होती, वो आप अगर नहीं है तो अभी लिख लें, एक वनडे का फार्मूला दे देता हूँ आपके लिए। वो तो मैं 3 लिखे हैं, आपके प्रोग्राम सुने तो वो 3 लिखे हुए हैं। वो गर्मियों वाला भी लिख लिया है जिसमें जौ का मैंने दिए हैं। जी जी जी, जो भी है, लेकिन वो मैं पहले चीजें मंगवा चुका हूँ ना, मकई वगैरह, ये वो खल तोरिया भी पड़ी है मेरे पास सारा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जो पहले दे रहा हूँ उसमें ये शीरा डाल दूँ। हाँ, ये तो है, बहुत अच्छा है। चले कर लें, बिस्मिल्लाह करके थोड़ा डाल के दे, उसको पैलेटेबल बना लें ना, वो जरा शौक से खाएंगे। तो उसमें यूरिया भी डाल लूँ 1 किलो? हैं जी? जो उसमें पहले यूरिया नहीं थी, अब डाल लूँ 1 नहीं, यूरिया ना ही डालें बेशक। अच्छा, हाँ। पहले मैं 1-2 दिन डाल के बीच ही खा तो लेते हैं। खा लेते हैं तो फिर डाल दें, वो सस्ता पड़ जाता है और उससे फायदा ही होता है। अच्छा, 1 किलो उसमें ऐड कर दो। ऐड कर लें। वो यूरिया का भी देखें ना, अफादियत है उसकी अपनी, जी जी। ठीक है ना? अच्छा, उसमें कोई चीज कम करनी पड़ेगी या कि वैसे ही जाती डाल दो, कोई मसला नहीं? नहीं, बिस्मिल्लाह करके। वैसे तो जितनी मैंने मिकदार बताई हुई है, हाँ जी। तो ये वैसे उसकी बुनियादी तौर पर तो उसकी कीमत के हिसाब से ही हम लोग करते हैं। अगर सस्ता हो तो उसको कहते हैं ज़रा थोड़ा उसका तनासब ज़्यादा कर देना चाहिए, ठीक ठीक। और अगर महंगा हो तो हम कहते हैं तनासब थोड़ा कम कर दो।
असल में गन्ने के शीरा जो होता है ना, उसमें औसतन देखा गया है कि कोई 55% तवानाई होती है और 3% उसमें हयातीन होती हैं, हाँ ठीक। प्रोटीन भी होती है उसमें। नेक्स्ट टाइम वो ना सीजन में ले आएंगे ना। हाँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह फजल करेगा, उसमें करेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। ये दूसरा सर एंटेरोटॉक्सिन है कि कौन सी वक्त लगाई जाए इसको बेहतर है? एंटेरोटॉक्सीमिया की क्या कह रहे हैं, कोई वैक्सीन जो करानी है? हाँ ये कौन सी लगाए? वो तो 3-4 बताते हैं, उसमें जो जिसका रिजल्ट अच्छा हो आप बता दें कौन सी है। देखें एंटेरोटॉक्सीमिया पे मैंने एक पूरा किया हुआ है प्रोग्राम, वो भी देख लें। जी देखा है आपने? नहीं वो तो नहीं देखा, लेकिन कंपनी किस कंपनी का वो? मैं असल में कंपनियों की मशहूरियां नहीं ना करता, आपको पता ही है, पता ही है मेरा। मुझे बड़ी कंपनियां आके वो करती हैं जो है ना अप्रोच करती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा करें, तो मैं कोशिश करता हूं कि यार इनसे थोड़ा दूर ही रहा जाए। मैं इनको नज़दीक ही नहीं आने, अपना घर आने ही नहीं देता किसी को। नहीं लेकिन वो क्या जरा अच्छा हो जाता है ना कि रिजल्ट का पता हो तो। नहीं, मेरा अगर मेरी जुबान से निकल गया ना कि फलां कंपनी, तो फिर कंपनी वालों ने तो उनके तो वारे न्यारे हो जाने हैं ना। आप देख लें, जो बेहतर समझते हैं ना वहाँ उनसे पूछें जो डॉक्टर्स हैं जो वहाँ दे रहे हैं। और इस काल का इख्तिताम एक हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ना ताना देता है, ना लानत करता है, ना बुरी बातें करता है, और ना ही बेहया होता है। ये मैं बुखारी और तिरमिज़ी से कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबजादा को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।